बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझा, बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूलों को समझा। अब इस पार्ट सेकंड में हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट के द्वारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम समझेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो अपना पहला जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है वह है आपका कि आपको √3 + 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस √3 - 1 रेज़ टू पावर 5। ओके, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इट्स वैल्यू lie between 152 and 153। हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 152 एंड 153 के बीच में लाई कर रही है। √3 + 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस √3 - 1 रेज़ टू पावर 5। पहले से हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है, इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 152 एंड 153 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो देखो, हम इसमें इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है, पहले पार्ट में हमने उसे सीखा था। x + y रेज़ टू पावर n माइनस x - y रेज़ टू पावर n = 2। ओके, nc1 x रेज़ टू पावर n - y प्लस nc3 x रेज़ टू पावर n - 3/3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ऐसा क्यों होगा? देखो, इसके एक्सपेंशन में सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, सभी माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ टर्म्स नेगेटिव होंगे। जब हम इस माइनस को कंसीडर करेंगे तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, सेकंड टर्म्स आएगा, फोर्थ टर्म्स आएगा। देखो, nc1 सेकंड टर्म्स कहलाएगा, nc3 फोर्थ टर्म्स होगा, चौथे नंबर पे आ गया। ओके, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे अकेले इसका, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो √3 + 1 रेज़ टू पावर 5, √3 + 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस √3 - 1 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा, देखो 2 आएगा। ओके, दिस इज 5c1 √3 रेज़ टू पावर 5 - 1 × 1 प्लस 5c3 √3 फर्स्ट वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस पर कौन सी पावर देंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे, 2 की पावर। पहले वाले टर्म्स पर 3 की पावर देंगे, प्लस क्या आएगा आगे, 5c5 √3 रेज़ टू पावर 0 × 1 रेज़ टू पावर 5। देखो, अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, 5c7 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहीं पर हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। दिस इज 2। अब 5c1 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। दिस इज √3 रेज़ टू पावर 4, √3 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 9 आएगी। √3 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, प्लस 5c3 की वैल्यू हम इधर फाइंड आउट कर लें। 5c3 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1। ओके, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कितना है, 10 आया। इसकी 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, प्लस 5c5 1 × 1 × 1। ओके, so this is 2, 45 + 30 + 1 = 2। 45 और 30 75, ये कितना होगा, 76 होगा। तो दिस इज 152। कितना आ गया इसकी वैल्यू, 152 आ गई। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इस सारे की वैल्यू कितनी आई, 152 आई।
अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसमें, ये प्रूव करना है कि जो रूट, ओके, प्रूव दैट वैल्यू ऑफ, ये प्रूव करना है हमें, देखो क्या प्रूव करना है, वैल्यू ऑफ √3 + 1⁵, इसकी वैल्यू को पता करना है हमें। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ √3 + 1⁵ lie between 152 and 153 with the help of this, ओके ओके। तो क्वेश्चन ऐसा था, सिंप्लीफाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूव दैट वैल्यू ऑफ √3 + 1⁵ लाई बिटवीन 152 एंड 153। तो हम लिखें हैंस, ओके, प्रूव दैट वैल्यू ऑफ √3 + 1⁵ लाई, इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो देखो भाई, ये √3 + 1⁵ माइनस √3 - 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 152 आ गई, कितनी आ गई, 152 आ गई। अब ये जो, अब देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, √3 + 1⁵ इक्वल टू 152 + √3 - 1⁵, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो √3 - 1, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, 1 माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, √3 - 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। जब 0 और 1 के बीच की किसी भी वैल्यू को हम पावर देते हैं, कोई भी पावर दें, तो उसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आती है, ओके। तो ये 152 प्लस वैल्यू ऑफ 0 to 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 152 एंड 153 के बीच में होगी, ओके। देखो ऐसा लिखेंगे हम, वी हैव √3 - 1⁵ इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1 होगी। तो इससे प्रूव हो गया, हैंस √3 + 1⁵ lie between 152 एंड 153, इन दोनों के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू, 152 एंड 153 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax⁴n in ascending power of x are 1 + 12x + 64x², फाइंड n एंड a। देखो असेंडिंग पावर ऑफ x से मीनिंग है x की बढ़ती हुई पावर, ओके, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में। तो देखो हम 1 + ax⁴n का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। किस फार्मूले से करेंगे वो हम आपको फार्मूले बताते हैं। 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nc1x + nc2x² + nc3x³, इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, ncnx⁴n, ओके। इस फार्मूले से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, ओके। पार्ट 1 में हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये दिस वन इज 1 + nc1ax + nc2ax का होल स्क्वायर। हमें यहीं तक चाहिए है, क्योंकि इसके 3 टर्म्स दिए हुए हैं। हमें 1 दिया पहला टर्म, दूसरा टर्म 12x दिया, और तीसरा टर्म्स क्या दिया, 64x² दिया, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, तो 1 + nc1 क्या हो जाएगा, n होगा, nax, nc2 की वैल्यू होगी nn - 1/2 × 1 a²x²। ये किसके इक्वल होगा, 1 + 12x +
एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो एन ए एक्स 12x के इक्वल होगा, एन ए एक्स इक्वल टू क्या होगा 12 होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन ये बनेगा एन एन माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 64 एक्स स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सिंपलीफाई करके, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो हम थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, देखो फ्रॉम 2 को सिंपलीफाई करते हैं। देखो ओके, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग है ए एक्स इंटू ए एक्स। तो एक ए एक्स हम इसको दे दें, एक ए एक्स को हम अंदर ले लें। देखो तो एक ए एक्स को हम इसे देंगे तो ये क्या हो जाएगा एन ए एक्स हो जाएगा। एक ए एक्स को हम अंदर लेंगे तो एन ए एक्स माइनस ए एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर होगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। एन ए एक्स किसके इक्वल होगा 12x के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 12x के। ओके, तो इसको अभी मैं रफ करता हूँ, ठीक ना। ये 12x के इक्वल होगा। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो एन ए इक्वल टू 12 होगा। दिस इज, इसको लें हम इक्वेशन 1, एन ए इक्वल टू 12। अब इस सिमिलर वे इससे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस ए को हम अंदर ले लें तो ए के एन को दे दिया, ए के इस ब्रैकेट को दे दिया, तो ये एन ए माइनस ए हो गया। ओके, अपॉन 2 इक्वल टू 64। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इस एन ए की वैल्यू 12 हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो वो हम पुट करते हैं एन ए की वैल्यू को। ओके, तो दिस बिकम, ये क्या हो जाएगा देखिएगा। ओके, एन ए की वैल्यू 12 हम इधर पुट कर रहे हैं तो दिस इज 12 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू 64। ओके, अंडरस्टूड। तो 12 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 64 इंटू 2 अपॉन 12, दिस इज 6। तो 12 माइनस ए इक्वल टू 64 अपॉन 6, 12 माइनस ए इक्वल टू 32 अपॉन 3। ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32 अपॉन 3 आएगा। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, ए की वैल्यू क्या मिलेगी उसको हम समझते हैं। देखो दिस इज 12 माइनस ए इंटू 3 इक्वल टू 32, 36 माइनस 3a इक्वल टू 32, दिस इज 36 माइनस 32 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4/3 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। इस a की वैल्यू 4/3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा n की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ओके, पुट वैल्यू ऑफ ए इन 1। ए की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे। 1 क्या है एन ए इक्वल टू 12 है, तो n इंटू 4/3 इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3 अपॉन 4। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, तो अपना ये आंसर क्या होगा फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू 4/3। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 4x होल रेज़ टू पावर 5 इन असेंडिंग पावर ऑफ x।
एक्स के असेंडिंग पावर में, ठीक है, एक्स के बढ़ते हुए पावर में हमें निकालना है। ओके, पहले एक्स का पहले कांस्टेंट टर्म्स आएगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। ये 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे और इस पूरे को क्या लेंगे, हम सेकंड टर्म जैसा बिहेव करेंगे। ओके, इसको फर्स्ट टर्म लेंगे, इस पूरे को हम सेकंड टर्म जैसा बिहेव करेंगे। तो देखो, इसका एक्सपांशन क्या होगा, 2 + x 3 + 4x होल रेज टू पावर 5। तो हम इसको ऐसा लिख लें, देखो 2 + 3x + 4x² होल रेज टू पावर 5। इसको हम फर्स्ट टाइम लें, इस पूरे को हम सेकंड टाइम जैसा बिहेव करेंगे अभी। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो क्या करते हैं, हम पहले वाले पर पावर की ये जो पावर है उस पावर को हम देंगे पहले वाले पर, फिर क्या लिखेंगे 5c1 लिखेंगे, पहले वाले पर इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे, पहले वाले पर इन दोनों की डिफरेंस की पावर देंगे, और ये दूसरा वाला हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पर ये नीचे वाली पावर देंगे। फिर 5c2 आएगा, पहले वाले पर हम किसकी पावर देंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे, तो 3 की पावर आ गई। दूसरे वाले पर हमें पावर देंगे नीचे वाली ये 3x + 4x² का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 5c3 आएगा, 2 का स्क्वायर, ओके, क्या होगा 2 का स्क्वायर, 3x + 4x² का होल स्क्वायर, प्लस 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 इस तरह बढ़ता जाएगा। ओके, देखो इस टाइम्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, अभी ये क्यूब आएगा था, क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो हमें फर्स्ट 3 टाइम्स चाहिए हैं। फर्स्ट 3 टाइम्स का मीनिंग है कि पहला टाइम्स कैसा होगा, कांस्टेंट टाइम्स होगा, दूसरा टाइम्स ऐसा होगा जिसमें सिर्फ x होगा, और तीसरा टाइम्स ऐसा होगा जिसमें सिर्फ x² होगा। यहाँ पर हर एक टाइम्स में क्या आएगा, x³ आएगा, तो इसको हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे। दिस इज 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 रेज टू पावर 5 32, 5c1 5, दिस इज 16, दिस इज 3x + 4x²। 5c2 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लें, 5c2 5 × 4/2 × 1 कितनी होगी, 10 होगी। दिस इज 10 × 8, अब इसको हम खोल लें, दिस इज 9x² हो जाएगा, दिस इज 16x⁴ + 2 × 3x × 4x²। आगे हम नहीं लिख रहे हैं डॉट डॉट, ठीक ना, ओके, ज़रूरत नहीं है हमें आगे लिखने की, इस टाइम्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो 32 + 80 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, तो 240x होगा, ओके, प्लस 320x² होगा, प्लस 80, तो 720x², ठीक है ना। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें x⁴ आ रहा है, इसमें x³ आ रहा, तो हम नहीं लिखेंगे आगे। ओके, अब देखो 32 + 240x, इनको हम जोड़ लें, ये कितना आ जाएगा, 1040x²। तो फर्स्ट 3 टाइम्स आपके आ गए। पहले ये 32 हुआ, फिर क्या हुआ, 32 के बाद 240 हुआ x, फिर 1040x²। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सपोज करो ये 1 + 2x + 3x² रेज टू पावर n है। अब हमें इसके एक्सपेंड करना है असेंडिंग पावर ऑफ x में, किसमें, एक्सपेंड असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू टर्म x²। तो देखो ये ट्राइनोमियल है, इसमें कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स हैं, पर हम इसे क्या करेंगे, बाइनोमियल बनाएंगे। इसको फर्स्ट टाइम ले लेंगे, इसको सेकंड टाइम्स ले लेंगे। तो देखो 1 +
2x प्लस 3x स्क्वायर रेज टू पावर n। इसको हमने क्या लेंगे, हम सेकेंड टाइम लेंगे, ये अपना फर्स्ट टाइम होगा। तो देखो आपको फार्मूला में एक बार फिर लिखता हूँ, फार्मूला क्या है वो बता देता हूँ। देखो ये फार्मूला आपका 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n क्या होता है, 1 प्लस NC 1x प्लस NC 2x स्क्वायर, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं NC n x रेज टू पावर n तक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस NC 1, सेकेंड टाइम लिखेंगे हम 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस NC 2 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस प्लस। आगे नहीं बढ़ेंगे हम, क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अप टू x स्क्वायर टाइम्स तक चाहिए है, इसके आगे x क्यूब आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 प्लस n हो जाएगा ये, तो 2nx प्लस 3nx स्क्वायर। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, n माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। ओके, दिस इज 9x रेज टू पावर 4 प्लस 6 12x क्यूब प्लस प्लस। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज 1 प्लस 2nx प्लस 3nx स्क्वायर। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म्स है तो हम इसी को लेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ओके, n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4x स्क्वायर, बस इतने ही टर्म्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इस फार्मूले को हम रफ करते हैं। ओके, देखो तो दिस इज 1 प्लस 2nx। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख ले, 3n प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1 प्लस 2nx प्लस 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस, अब क्या बचेगा 2nx, ये बचेगा n बचेगा, दिस इज, सो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n एक्स स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने उसे अप टू एक्स स्क्वायर टाइम्स तक क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3x माइनस वाई अपॉन 2 रेज टू पावर 4 का हम एक्सपेंशन करना है, और फिर इस एक्सपेंशन का यूज करके हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है 29.5 रेज टू पावर 4। तो देखो एक्सपेंशन तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। ओके, 3x माइनस वाई अपॉन 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा, पहले वाले टाइम्स पर 4 की पावर देंगे प्लस 4c1, पहले वाले टाइम्स पर इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे, सेकेंड टाइम्स माइनस वाई अपॉन 2 पर ही नीचे वाली पावर देंगे। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 4c2 3x, इन दोनों का डिफरेंस 2 स्क्वायर, सेकेंड वाले टाइम्स पर ही नीचे वाली पावर। ओके, प्लस 4c3 3x का होल क्यूब, ये नीचे 3x का होल क्यूब नहीं होगा, 3x रेज टू पावर 1 होगा, इन दोनों का डिफरेंस और एक पावर, प्लस 4c4 3x, इन दोनों का डिफरेंस की पावर माइनस y/2 रेज टू पावर 4। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 29.5 रेज टू पावर 4। मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यू को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर क्या आया, 29 आए, 29.5 आए। वैल्यू को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे x और y की कि ये अंदर वाला है, जो 3x माइनस y/2 की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 29.5 आना चाहिए। बताइए किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है, x को हम 10 ले लेंगे और y को क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखो 3 इंटू 10 क्या होगा, 30, 1/2 0.5 होता है, 30 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। तो इस वाले एक्सपेंशन में हम x की जगह 30 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, 29.5 रेज टू पावर 4 की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको खुद सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सपोज करो
ये 1 प्लस 2x रेज टू पावर 6 है इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5 के कोफिशिएंट को आप फाइंड आउट करिएगा इन दोनों के इंटू का। 1 प्लस 2x रेज टू पावर 6, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंशन करेंगे। तो देखो 1 प्लस 2x रेज टू पावर 6 का हम करते हैं तो 1 ज्यों का तो रहेगा, ये 6c1 2x प्लस 6c2 2x का होल स्क्वायर प्लस 6c3 2x का होल क्यूब प्लस 6c4 2x रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 2x रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 2x रेज टू पावर 6। ये हो गया आपका। ओके, अब देखो इसका करें हम इनटू में आएगा जी, तो इनटू में लिख लें इधर। ओके, इसका करते हैं हम तो क्या आएगा, 1 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस nc4x रेज टू पावर 4 माइनस nc5x रेज टू पावर 5 प्लस nc6x रेज टू पावर 6 माइनस nc7x रेज टू पावर 7। ये हमने एक्सपेंशन कर लिया। अब देखो हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए है, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए है। तो देखो हम इस तरह से लेंगे, इनका देखो अब आपस में इंटू होंगे, दोनों इंटू हैं, इस 1 का हम सारे इधर इंटू करेंगे तो हमें x रेज टू पावर 5 कहाँ मिलेगा, तो हम ये लिख लेंगे। फिर 6c1 2x का इंटू करेंगे तो हमें x रेज टू पावर 5 इधर मिलेगा, क्योंकि x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 5 होता है। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं, देखो लिखेंगे इधर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। ठीक है, देखो सबसे पहले हम 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमें x रेज टू पावर 5 मिलेगा, इससे करेंगे मिलेगा, इससे करेंगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा हमें 1 का, हम इससे इंटू करेंगे तो हमें x रेज टू पावर 5 मिलेगा। x रेज टू पावर 5 को छोड़ के हम सारा यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस nc5 ये हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर 1 इंटू माइनस 1 nc5 हमने इधर लिख लिया। ओके क्लियर। अब हम इसका इंटू करेंगे 6c1 2x का, तो देखो हमें x रेज टू पावर 5 इधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं, इधर क्या मिलेगा x स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा x क्यूब, इधर क्या मिलेगा x रेज टू पावर 4, इसका इससे इंटू करेंगे तो इधर मिलेगा हमें x रेज टू पावर 5, इधर क्या मिलेगा x रेज टू पावर 6 मिलेगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमें इधर क्या मिलेगा x के रेज टू पावर 7 मिलेगा। बाकी जो मिल रहे हैं वो अलग है, हमें क्या आउट करना है, x रेज टू पावर 5 को अलग करना है। तो प्लस देखो ये 6c1 इंटू 2 और इंटू nc4, x रेज टू पावर 5 को हमने उससे अलग कर लिया। ओके, अब इस पे आते हैं हम 6c2 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x रेज टू पावर 5 नेचुरल बात है, यहाँ पर x क्यूब पर मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6c2, अब 2x स्क्वायर का 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू माइनस यहाँ पर nc3 जो कि हम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, यहाँ पर कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर क्या है बेटा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 है, इसको हम 1 क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 है। तो जब हम इसका एक्सपांसन करेंगे तो इधर क्या आएगा 7 आएगा, n की जगह हम 7 लिख लें, ठीक ना, इधर 7 लिख लें, यहाँ पर 7 लिख लें। ओके, यहाँ पर 7 लिख लें, यहाँ पर भी 7 होगा। ओके, यहाँ पर भी 7 होगा। अब यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा और
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने अभी यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखें इधर, तो हमें ये एक्स क्यूब आएगा यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स रेज टू पावर 5 मिलेगा। तो प्लस 6c3 2 का क्यूब इंटू 7c2। अब हम इस वाले टर्म्स का यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 4 है, तो एक्स रेज टू पावर 4 का जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स रेज टू पावर 5 मिलेगा। सो प्लस 6c4 2 रेज टू पावर 4 यहाँ पर इंटू माइनस 7c1। अब हम इस वाले का इस 1 से इंटू करेंगे, हमें तभी एक्स रेज टू पावर 5 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो प्लस 6c5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें एक्स रेज टू पावर 5 का क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। देखो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 लिखना था, तो ये इसका एक्सपांसन है 1 माइनस 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर माइनस 7c3x क्यूब, इस तरह से, ठीक है। अब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, पर हमें एक्स रेज टू पावर 5 वाले टर्म्स चाहिए हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 7c5, देखो ये 1 इंटू माइनस 7c5 है। 7c5 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, उसे रफ में फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको लिखेंगे बाद में। देखो 7c5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7c2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये फार्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इस फार्मूले का हम इसका यूज करेंगे, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, ये फार्मूला होता है अपना, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7c5 7 2 हो जाएगा, 7c2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 2 इंटू 1, तो 21 आ जाएगा। तो 1 इंटू 21, तो ये माइनस 21 होगा। अब इस पे आते हैं हम। देखो 6c1 इंटू 2 इंटू 7c4। ओके, इसकी वैल्यू को भी हम रफ में ही ऊपर फाइंड आउट करते हैं और फिर आप लोगों को लिखते हैं इधर। ओके, देखो क्या है, 6c1 की वैल्यू 6 होगी इंटू 2। अब 7c4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7c3 के बराबर होगी। 7c4 इक्वल टू 7c3 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यहाँ पर इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के आ रहा है। 7c3 की वैल्यू निकालना, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 35 आया। तो 6 इंटू 2 इंटू 35, दिस इज 12 इंटू 35, ठीक ना। तो 350 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 420। ओके, कितनी आ गई ये वैल्यू, 420 आ गई। अब हम और आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे हम, 6c2 2 स्क्वायर माइनस 7c3। ओके, तो देखो 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 6c2 की वैल्यू होगी 6 इंटू 5 2 इंटू 1, दिस इज 15। ओके, 7c3 की वैल्यू 7 6 4 5 सॉरी 3 2 1, तो 35 होगी। कितनी होगी, 35 होगी। ओके, भाई 4 है। तो अब देखो 6c2 लिख लें इधर हम। 6c2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 15 निकाली। ओके, ए 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए 7c3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 35 है। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 60, ओके 2100 आएगी। कितनी आएगी, माइनस 2100। ओके, अब ये सॉल्व कर लिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6c3 2 क्यूब इंटू 7c2। तो देखो
6c3, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 20 आएगा। किसकी वैल्यू है 6c3 की वैल्यू है। अब 7c2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 7c2 7 इंटू 6/2 इंटू 1 दिस इज 21। अभी क्या है 6c3 20 इंटू 8 इंटू 21 ओके। तो हो जाएगा आपका 20 इंटू 8 16 ओके। दिस इज 6 326 तो 3360 होगा। कितना होगा प्लस 3360 3360 इसकी क्या होगी वैल्यू होगी प्लस। अब हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6c4 का मीनिंग है 6c2 तो 6 इंटू 5 तो 15 आएगा। माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ओके। इंटू 16 इंटू 7 ये हो गया। इसी तरह 6c5 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी इंटू 32। इसको हम सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे ओके। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। इस 1680 आएगा 192 आएगा। इन सब कुछ ऐड करेंगे तो हमें 171 मिलेगा। तो यहाँ पर x⁵5 का कोफिशिएंट कितना आ गया 171 आ गया। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं ओके। ओके नाउ नेक्स्ट ये बोला गया है कि 1 + x⁵2n 1 + x⁵2n के एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे हैं एपी में है। 1 + x⁵2n के एक्सपेंशन में सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट किस में हैं एपी में है। तो हमें प्रूव करना है कि 2n² - 9n + 7 = क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले हम 1 + x⁵2n को एक्सपेंशन करते हैं क्या होगा 1 nc1 1 + nc1 x⁵1 प्लस nc2 यहाँ पर पावर कितनी है 2n है तो यहाँ पर 2n आएगा यहाँ पर 2n आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2nc1x फिर प्लस 2nc2x² प्लस 2nc3x³ इस तरह से क्या होगा बढ़ेगा आपका ओके। 1 + x⁵2n क्या होगा 1 + 2nc1x प्लस 2nc2x² प्लस 2nc3x³। अब देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म्स क्या है t2 है आपका 2nc1x t2 क्या है 2nc2x² है और t3 क्या होगा यहाँ पर 2nc3x³ होगा। ये होगा आपका ओके अंडरस्टूड क्लियर। अब कोफिशिएंट चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ t2 सेकेंड टर्म मीन्स t2 क्या होगा x वाले टर्म्स वेरिएबल वाले टर्म्स हटा देंगे x वाले तो क्या आ जाएगा 2nc1 होगा। सेकेंड टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा 2nc1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ t3 क्या होगा दिस इज t3 एंड दिस इज t4 ओके। देखो ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म्स है ये तीसरा टर्म है ये चौथा टर्म्स है। तो t3 क्या होगा 2nc2x² होगा t4 क्या होगा 2nc3x³ होगा ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ t3 क्या हो जाएगा 2nc2। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ t4 क्या होगा x³ हटा देंगे 2nc3 ये आ गया।
अब बोला गया है कि ये तीनों कैसे हैं, एपी में हैं, तीनों एपी में हैं। ओके, देखिएगा, चलो पहले यहीं पे लिखते हैं। इधर देखो, ए 2NC1, 2NC2, 2NC3 आर इन एपी, किस में है, एपी में है। 2NC1, 2NC2, 2NC3 आर इन एपी। ओके, जब तीन टाइम्स एपी में होते हैं तो क्या होता है, सपोज करो ABCRNAP, तो क्या फार्मूला होता है, APCRNAP, तो फार्मूला होता है बीच वाले का डबल इक्वल टू एक्सट्रीम का सम, A+C, 2B इक्वल टू A+C। तो देखो हम यहाँ पर आते हैं, ये तीनों किस में है, एपी में है, तो 2 × 2NC2 इक्वल टू 2NC1 प्लस 2NC3 हो जाएगा। 2 × 2NC2 इक्वल टू 2NC1 प्लस 2NC3। ओके, अंडरस्टूड। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2, दिस इज 2n, 2n माइनस 1, 2 × 1, दिस इज 2n, दिस इज 2n, 2n माइनस 1 जगह नहीं है इधर, ठीक है ना। ओके, दिस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं दिस इक्वल टू, ये तो 2n हो जाएगा, दिस 1, दिस इज 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, कितने फैक्टर तक खुलेगा, 3 लिखा हुआ है नीचे, 3 फैक्टर तक खुलेगा। ओके, दिस इज 3 × 2 × 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। हम इसे रख करते हैं, फिर ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। देखो, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दे हम। ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, 2n × 2n माइनस 1 इक्वल टू 2n, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल करते हैं, प्लस n 2n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2n माइनस 2 लिखा हुआ है। इस 2n माइनस 2 से हम 2 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। 2n माइनस 2 से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 3, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इस पूरे में से 2n कॉमन निकालने दे, 2n तो निकले हुआ है इसमें, 2n माइनस 1, इधर 2n कॉमन ले लें सारे में से, तो क्या बचेगा, 1 प्लस ये 2n, दिस इज 2n माइनस 1, दिस इज n माइनस 1 अपॉन 3, ऐसा बचेगा। ये 2n से 2n कैंसिल कर दें। ओके, अब अपना बचता है देखो 2n माइनस 1, इसका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये 3 प्लस 2n माइनस 1 n माइनस 1 बचेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको रफ करने के बाद देखो ये 3 का इस तरफ इंटू कर लें तो कितना हो जाएगा, 6n माइनस 3, दोनों में इंटू होगा 3 का, इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट रिमूव कर लें, 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 1। ओके, अब सारे टर्म्स को इस तरफ ले जाए हम, तो देखो पहले हम इधर वालों को सिंप्लीफाई कर लें। ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 होगा। ये प्लस 2n स्क्वायर, ये माइनस 3n, ये सिंप्लीफाई होगा। अब इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस 6n प्लस 3, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।
तो ये देखो अपना प्रूव हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले उसका एक्सपेंशन किया, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट को क्या किया? फाइंड आउट किया। यहाँ पर यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी यहाँ पर? n की वैल्यू 1 आएगी। ओके, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 होगी। n इक्वल टू 1 होगा। ओके, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो जब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के एक्सपेंशन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे हों? एपी में हों, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। मतलब वो पावर क्या होगी? 2n इक्वल टू क्या होगा? 2n इक्वल टू 2 होगा। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के एक्सपांशन में, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, कोफिशिएंट ऑफ T2, T3, T4, कोफिशिएंट ऑफ T2, T3, T4 are in AP, then find n 1 plus x raised to power in the expansion of 1 plus x raised to power n, in the expansion of 1 plus x raised to power n, कोफिशिएंट ऑफ T2 मीन्स सेकेंड टाइम, T3 थर्ड टाइम, T4 फोर्थ टाइम, आर इन AP फाइंड n। तो हम सेम इसी मेथड से आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट में भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2n पावर थी तो 2n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको आप सेल्फ करिएगा, होमवर्क में करिएगा और देखिएगा n की वैल्यू क्या आती है। n की वैल्यू 2 आएगी। आप डायरेक्ट लाइन भी कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे आपने देखा कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के एक्सपांशन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट एपी में है, तो इस रिलेशन बना 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 1 आएगी। पावर कितनी है? 2n है, तो 2n क्या होगा? 2 होगा। इन सिमिलर वे इन दिस क्वेश्चन n की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ थर्ड रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 5, फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल टर्म। ओके, देखो रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ओके, तो इरेशनल टर्म्स को हम लोग समझते हैं। इरेशनल नंबर जैसे रूट 3 हुआ, इरेशनल नंबर है। थर्ड रूट 3, ओके, फोर्थ रूट 5, ये सब कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। मीनिंग ये है जैसे मान लो 3 पर 1/4 की पावर आ जाए, फ्रैक्शन की पावर आ जाए, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होता है। तो इसमें पूछा गया है कि विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं हो। ओके, कोई भी वो वैल्यू हो। अब इरेशनल एक्सप्रेशन का मीनिंग है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंटेन रेशनल एक्सप्रेशन। कैसे लिख सकते हैं? कंटेन रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। डज नॉट कंटेन रेशनल एक्सप्रेशन की जगह इसमें ये भी आ सकता है कंटेन रेशनल एक्सप्रेशन या कंटेन फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म, कंटेन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स।
जी आ गया, जैसे थर्ड रूट 3 आ गया इधर, तो ये रेडिकल्स है। ओके, तो ये रेडिकल्स ना हो, इसका सीधा मीनिंग है कि टर्म्स कैसा हो, रेशनल टर्म हो, वो सारे के सारे नंबर कैसे हों, रेशनल हों। ओके, अंडरस्टूड। तो मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो नाउ दिस इज थर्ड रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 5 है। इसका हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 रेज टू पावर 1/3 और रूट 2 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/2। देखो आपको पता है कि रूट के अंदर यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 रेज टू पावर 1/2, यहाँ पर 3 है तो 3 रेज टू पावर 1/2 हो गया। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। इस पर कितने की पावर है, 5 की पावर है। तो आपको पता है कैसे करते हैं एक्सपेंशन। पहले वाले टर्म्स पे हम किसकी पावर देंगे, 5 की पावर देंगे। पहला वाला टर्म्स यहाँ पर क्या है, 3, थर्ड रूट 3 है, ये 5 की पावर दे दी। फिर 5c1 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 5c1। फिर पहला वाला टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। पहला वाला टर्म्स लिखा हमने 1/3, इस पर कितने की पावर देंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे। फिर हम दूसरा वाला टर्म्स लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/2, इस पर किसकी पावर देंगे, 1 की पावर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। प्लस 5c2, दिस इज, इसमें हम 3 की पावर देंगे, इन दोनों की डिफरेंस की पावर देंगे। 5c2 में 5 और 2 में क्या डिफरेंस है, 3, तो इसकी पावर दी। फिर 2 रेज टू पावर 1/2 में किसकी पावर देंगे, 2 की पावर देंगे। फिर 5c3, 3 रेज टू पावर 1/3, 3 रेज टू पावर 1/3 हम किसकी पावर देंगे, इन दोनों के डिफरेंस की पावर देंगे। 2 रेज टू पावर 1/2 में 3 की पावर देंगे, ठीक ना। प्लस 5c4, 3 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 4, प्लस 5c5। ओके, 3 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 0 और 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 5। ओके, ये हो गया अपना। अब हम इसको समझें। देखो, इसमें जैसे 3 रेज टू पावर 5/3 आएगा तो इरेशनल टर्म्स होगा। इसमें भी 3 रेज टू पावर 4/3 आएगा तो इरेशनल टर्म्स होगा। इसमें देखो ए वाले टर्म्स को देखें, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाला टर्म्स कैसा होगा, रेशनल होगा। तो एक T2 रेशनल होगा, यहाँ पर T3 होगा, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स और एक तीसरा टर्म्स। तो T3 क्या होगा, 5c2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू 2। आगे देखते हैं, ये 3 रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा, इरेशनल टर्म्स होगा। ये 3 रेज टू पावर 1/3 है तो ये भी इरेशनल टर्म्स होगा। ये 2 रेज टू पावर 5/2 है तो ये भी इरेशनल टर्म्स होगा। तो ये तीसरा टर्म्स है जो कि कैसा होगा, रेशनल होगा या फिर नॉट इरेशनल होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, 5c2 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 60। जो तीसरा टर्म्स है वो 60 होगा। वो कैसा होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा या फिर डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन या फिर कंटेन रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।